नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक लंबे सफर पर, समय में बहुत पीछे, भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की उन जड़ों तक, जहां से कह सकते हैं हमारी कहानी की शुरुआत हुई। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इंसान पत्थर तोड़ने से लेकर इतने बड़े, इतने सुनियोजित शहर बनाने तक आखिर पहुंचे कैसे? ये जो सफर है ना, एक बहुत ही साधारण शुरुआत से एक बेहद कॉम्प्लेक्स समाज तक का, ये अपने आप में कमाल की कहानी है। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। ये जो पाषाण युग है यानी स्टोन एज, ये देखिए कितना लंबा है, करीब 20 लाख साल। और उसके बाद जो तरक्की हुई वो कितनी तेजी से हुई। मतलब लाखों साल तक इंसान पत्थर के औजारों पर ही निर्भर रहा, और फिर अचानक कुछ ही हजार सालों में सब कुछ बदल गया। तो चलिए कहानी के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर से शुरू करते हैं, पाषाण युग यानी पत्थर के दौर से। ये वो दौर था जब लगभग 20 लाख सालों तक जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मकसद था। आदि मानव जो थे वो पूरी तरह से खाना बदोश थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी शिकार पर टिकी थी, और उनका सबसे जरूरी औजार वो था पत्थर से बना हैंड एक्स, जिसे हस्त कुठार भी कहते हैं। पुरापाषाण काल में जिंदा रहने के लिए ये कुछ चीजें बहुत जरूरी थी, जैसे कि खाना बदोश जीवन, शिकार पर गुजारा और उनका मेन टूल हैंड एक्स। लेकिन इन सब में जो एक चीज सबसे बड़ी गेम चेंजर थी, वो थी आग पर काबू पाना। सोचिए, आग ने सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा ही नहीं दी, बल्कि खाना पकाने का तरीका ही बदल दिया। ये इंसान के विकास में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अच्छा, तो लाखों साल के पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसे हम एक तरह से रिफाइनमेंट का, मतलब चीजों को और बेहतर बनाने का दौर कह सकते हैं। और ये बदलाव सबसे ज्यादा दिखा औजारों में। इस दौर के जो औजार थे उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, मतलब छोटे और बहुत ही धारदार पत्थर के औजार। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक तरह की क्रांति थी। इन छोटे नुकीले औजारों की वजह से शिकार करना बहुत ज्यादा असरदार हो गया, और रोज के काम भी थोड़े आसान हो गए। सही मायनों में ये टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग थी। और इसी दौर में एक और बहुत दिलचस्प चीज हुई, इंसानों और जानवरों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत। जी हां, इसी समय सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, बल्कि शिकार में मदद करने वाला और सुरक्षा देने वाला एक साथी बन गया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे इंसान बेहतर औजार बना रहा था, लेकिन अब हम मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो थी खेती की शुरुआत। इस एक खोज ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था, ये यहां साफ दिखता है। एक तरफ है पुरापाषाण का शिकारी जीवन, जहां लोग खाना बदोश थे, हमेशा खाने की तलाश में घूमते रहते थे। और दूसरी तरफ है नवपाषाण का बसा हुआ जीवन, जहां स्थायी घर थे, गांव थे, और लोग खुद अपना खाना उगा रहे थे। ये सिर्फ रहने का तरीका नहीं बदला, पूरी सोच ही बदल गई थी। इस कृषि क्रांति के कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स थे। सबसे पहले मेहरगढ़ जैसे इलाकों में जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाने लगी। फिर आया एक कमाल का आविष्कार, पहिया, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज बदल दी। और इन सब के साथ लोगों ने एक जगह बसना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जिससे स्थायी गांव बने। तो पत्थर का दौर हमने देख लिया। इसके बाद इंसान ने एक और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग लगाई, और वो थी धातु की खोज। इस नए दौर को ताम्रपाषाण युग या चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, मतलब तांबा और पत्थर का मिलाजुला दौर। तांबा पहली ऐसी धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसानों ने सीखा। जाहिर है ये पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत और काम का था, और बस यहीं से एक नए युग का दरवाजा खुल गया। लेकिन असली कहानी तो तब बदली जब इंसान ने तांबे में टिन मिलाना सीख लिया, और उससे क्या बना, कांसा यानी ब्रॉन्ज। ये तांबे से भी ज्यादा मजबूत था, और इसी एक खोज ने उस सभ्यता की नींव रखी जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, भारत के पहले शहर। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हजारों सालों की इस तरक्की के सबसे ऊंचे मुकाम पर, एक ऐसी महान सभ्यता पर जिसे आज हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, मिस्र और मेसोपोटामिया के टक्कर की। और सबसे खास बात, ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शहरी समाज था। तो चलिए इसके कुछ बड़े शहरों की सैर करते हैं।
मोहनजोदाड़ो में हमें मिलता है मशहूर ग्रेट बाथ। हड़प्पा में मिले हैं बड़े बड़े अन्न भंडार। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो आज भी हैरान कर देता है। और लोथल, वो तो एक पूरा का पूरा बंदरगाह था जहां से दूर दूर के देशों के साथ व्यापार होता था। और इस सभ्यता की खासियतें देखिए, सच में हैरान करने वाली हैं। शहरों की प्लानिंग देखिए, ग्रिड सिस्टम पर बनी सड़कें, ढकी हुई नालियों का सिस्टम जो आज भी कई शहरों के लिए एक सपना है। ईंटों का साइज, वजन और माप सब कुछ स्टैंडर्डाइज था। मतलब ये एक बहुत ही व्यवस्थित और एडवांस समाज था। मतलब इस सभ्यता की पहचान किसी राजा के बड़े बड़े महलों या मंदिरों से नहीं है। इसकी पहचान है इसकी बेहतरीन सिविक प्लानिंग से, एक ऐसी व्यवस्था से जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर जोर देती थी। दिखावे से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस महान सभ्यता का अंत हो गया। और इसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सोचने वाली बात है, करीब 800 साल तक फलने फूलने के बाद ये इतनी एडवांस सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? कहाँ चले गए वो सब लोग? अब इसके खत्म होने को लेकर कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बस थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाहर से किसी ने हमला किया होगा। कुछ का कहना है कि शायद सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई होगी। कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को वजह बताते हैं तो कुछ किसी बड़ी महामारी की बात करते हैं। सच क्या है, ये आज भी बहस का मुद्दा है। और आखिर में ये सवाल बचता है कि एक समय की इतनी महान सभ्यता के ये जो खामोश खंडर हैं, ये हमें अपनी दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं? शायद यही कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं होती। हड़प्पा का ये अनसुलझा रहस्य कहीं ना कहीं हमें अपनी तरक्की और अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।